हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जस्ट 5 मिनट का वीडियो है, लेकिन आज यदि आप नीट 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए भाई साहब कौन से टॉपिक हैं, उसमें से कौन से टॉपिक यदि मैं छोड़ भी जाऊं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। और कभी कभी हम इतना ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन हमारे क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। उसका रीजन ये होता है फाइनल एग्जाम में, क्योंकि आप लोगों ने कोई अच्छे वेटेज का टॉपिक छोड़ दिया था। बच्चों को पता ही नहीं है कि कैसे कैसे कहां से क्या क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको आज ये सारा बताने वाला हूं इस 5 मिनट के वीडियो में कि क्या क्या आपको पढ़ के जाने की जरूरत है। और ये सब का सब अकॉर्डिंग टू एनटीए न्यू सिलेबस, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारे का सारा बता रहा हूं, तो इसको जरूर आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन लगभग आईयूपीएससी से आ सकता है, और एक क्वेश्चन कब 2-3 सालों में पूछा जाता है। समझ में, इस साल आया था तो एक क्वेश्चन मैक्सिमम एक आएगा, वो भी कभी कभार। यदि इसमें नहीं आता है तो उस साल आइसोमेरिज्म में या पीछे का जो प्यूरिफिकेशन है, बायोमोलिक्यूल है, वहां से कोई क्वेश्चन आ जाता था। आईयूपीएससी से पुराना नहीं आता था, तो पुराने में तो सिलेबस में तो भाई साहब केमिस्ट्री डेली लाइफ में आ जाता था। आजकल वहां ना आकर हमारा जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, ये सब का सब इनसे क्वेश्चन आ जाता है। जनरली आइसोमेरिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक से या दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, इस साल एक भी नहीं आया। लेकिन जनरली टोटोमेरिज्म है, उससे कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है, स्टीरियो केमिस्ट्री से कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन दो से ज्यादा कभी नहीं आते। जनरली कभी मेटामर से, कोई कन्फॉर्मर से एक से दो क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलेंगे। जीओसी बहुत बड़ा टॉपिक है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर एरोमेटिसिटी, बहुत सारा पार्ट है, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा ये नहीं है। एक एसिडिक स्ट्रेंथ से हमेशा आता है, एक बेसिक स्ट्रेंथ से आता है, एक स्टेबिलिटी से आता है, एक एरोमेटिसिटी से आ जाता है। कुल मिला के इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस स्टीरियो केमिस्ट्री हमारे एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसको आप बहुत ज्यादा डेप्थ में स्टीरियो केमिस्ट्री को ना पढ़ें, क्योंकि वो टाइम खराब करेगा और उससे क्वेश्चन बहुत ही कम आ रहे हैं। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए और आपको ऑर्गेनिक को बहुत, इस साल 18 क्वेश्चन आए थे, लास्ट ईयर भी 18 क्वेश्चन आए थे ऑर्गेनिक से, तो आप पढ़िए हाइड्रोकार्बन, एल्किन, एल्किन एल्काइन की रिएक्शंस पार्ट। समझ आ रहा है। आप पढ़िए मेरे भाइयों हेलो एल्किन, हेलो एरिन्स, 12th का पहला टॉपिक। आप पढ़िए कार्बोनिल कंपाउंड, आप पढ़िए अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एमीन, बायोमोलिक्यूल, प्यूरिफिकेशन, ये सब। इनमें करीबन 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब एक बच्चा कह रहा है सर, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 12th वाली ऑर्गेनिक की ये एनसीईआरटी अच्छे से कर लूं तो क्या मेरी ऑर्गेनिक अच्छी होगी? बिल्कुल अच्छी होगी। मतलब आप लोग अपने दिमाग में अच्छे से जमा लो कि मुझे 12th की ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपकी ऑर्गेनिक अच्छे से हो जाएगी। लेकिन समझ समझ के करोगे तब है, वरना ये एक मैथमेटिक्स है, एक कार्बन ऊपर नीचे करते ही साहब नया आंसर आता है। तो इसको समझ समझ के करने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, इस साल इनऑर्गेनिक में मात्र 12 क्वेश्चन आए थे। पीरियोडिक टेबल की बात करें हम लोग, पीरियोडिक टेबल में तो स्टार्टिंग का जो पीरियोडिक टेबल का है बहुत लंबा सा पार्ट, उसमें से क्वेश्चन नहीं आते, ज्यादा आते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ, ईए, आईपी, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। और यहां क्वेश्चन देखने को मिलता है लगभग 2 क्वेश्चन। इसमें कुछ सर होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर ही साथ के साथ पी ब्लॉक के कॉन्सेप्ट बता देते हैं। 2 क्वेश्चन साथ के साथ केमिकल बॉन्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग, पूरी केमिस्ट्री को सिखाता है। बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेप, ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल, समझ में कैसे आपको दिखते हैं, कैसा शेप है, ज्योमेट्री है, बॉन्ड किस टाइप के होते हैं, कंपाउंड कैसे बनते हैं, सब के सब, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब। तो इसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसी के अंदर बहुत सारे सर इन्हीं टॉपिक के अंदर पी ब्लॉक पढ़ा देते हैं। पी ब्लॉक पहले बहुत बड़ा पोर्शन था, जिसको नए सिलेबस में अपडेट कर दिया गया है। आराम से 1 से 2 क्वेश्चन आपको पी ब्लॉक के भी देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। छोटा टॉपिक है डी एंड एफ ब्लॉक, 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पक्के मिलेंगे, क्योंकि एस ब्लॉक को हटा दिया गया है, इनको हटा दिया गया है, मेटलर्जी वगैरह को हटा दिया है, इसके हाइड्रोजन को हटा दिया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 से 3 क्वेश्चन, 2 तो मिलते मिलते हो सकता है कभी 3 क्वेश्चन भी देखने को मिले। और एक नया टॉपिक सॉल्ट एनालिसिस, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब यहां से मैंने 12 से 15 की रेंज में आपको क्वेश्चन बताए हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली आपको पीरियोडिक टेबल का लास्ट वाला पोर्शन, केमिकल बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग आपको करना ही करना है। छोटा टॉपिक है, डी एंड एफ ब्लॉक, आराम से कर सकते हैं। तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि क्या क्या कहां से क्या क्या आता है। ठीक है ना, काम काम की चीजें। आइए एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें क्या होगा। केमिकल काइनेटिक्स एक टॉपिक है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, आसान है, सब बच्चों को समझ में आता है।
बहुत प्यारा टॉपिक है, 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। सॉल्यूशन है, बहुत प्यारा टॉपिक, समझने वाला है। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लगभग इससे 2 क्वेश्चन मिलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफी बड़ा है, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी आपको मिलते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, समझ में, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन समझ में इस साल तो आया नहीं। वाकई जनरली 2 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन आप बता रहा हूं इतना बड़ा पढ़ने के बाद इतना सब नहीं मिलता इनमें से। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, 1 से 2 क्वेश्चन, समझ में, 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं या 1 भी मिल जाता है थर्मोकेमिस्ट्री से। मॉल कॉन्सेप्ट आपको बेसिक चाहिए, लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम छोटा टॉपिक है, 1 आ जाता है। रेडॉक्स से 1 क्वेश्चन आता है। गैसियस स्टेट छोटा सा, 1 समझ में 2 घंटे का टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इससे भी 1 क्वेश्चन आता है। मतलब आप समझ रहे 12th की केमिस्ट्री में इनमें ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। समझिए 12th की केमिस्ट्री, जो 12th के टॉपिक हैं, जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स देख रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं, इलेक्ट्रो देख रहे हैं, ये सब के सब जो 12th वाले पोर्शन है उनसे ज्यादा देखने को मिलता है। आयनिक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसका वेटेज थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। अब आप लोगों को बहुत सारी चिंता, समझ में, पहले हम लोग बात करते थे कि सर आप लोगों से हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत आप लोगों की फीस वगैरह बहुत ज्यादा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अनअकैडमी ने एक बहुत बड़ी मुहिम स्टार्ट कर रखी है कि हमारी एजुकेशन हर घर तक पहुंचे, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। इसलिए अनअकैडमी अभी लेके आया है इंडिया में सबसे क्वालिटी एजुकेशन और सबसे लो कॉस्ट के अंदर 5499, मतलब 5,000 रुपए में आपको मेरे सारे बैचों का एक्सेस मिलेगा। सारे बैचों का, जितने बैच हैं 11, 12, ड्रॉपर, जहां पढ़ना है सब ऑनलाइन बैचेस का एक्सेस मिलेगा। समझ में, ऐसा नहीं एक बैच का एक्सेस मिलेगा, सारे बैचों का एक्सेस मिलेगा। आप मेरी गाइडेंस में चाहते हैं तो आपको एक फायदा होता है 50% डिस्काउंट वाला, तो इसके लिए कोड यूज करना SKC लाइव। सर मात्र 5,000 रुपए में आप हमें पूरी साल पढ़ाएंगे? जी हाँ, केवल 5,000 रुपए में आप लोगों को मैं पूरी साल इसी तरीके से, इसी एनर्जी में मेहनत करेंगे, ठीक है ना। ये जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता रहा हूं, टीम स्पार्टन है, जिसके अंदर ये सारे टीचर हैं, ठीक है ना। इसमें चानी मैम है, मैं हूं, अनमोल सर हैं, ठीक है ना, क्षितिज सर हैं, और AKM सर हैं, RS सर हैं। ये बैच हमारा आ चुका है। तो सर क्या इस बैच का एक्सेस मिलेगा? बिल्कुल। और ये हमारी जो अनअकैडमी में हर साल टॉप रैंक प्रोड्यूस करती है, 14 बच्चे ऐसे इस साल हैं जिनके 700 प्लस आए, वो है हमारी सुपर 6 की टीम। सुपर 6 की टीम जो पूरे इंडिया में जानी जाती है। इसमें आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये आज मिल रहा है आपको 5499। आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो ये आपको मिल रहा है 15,000 रुपए का। और आप कोड यूज करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा इसका फायदा क्या है। आपको 12 से 13 एजुकेटर ऐसे मिलेंगे जो मेरे एजुकेटर हैं, जो आपको 24/7 आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और इसमें ये सारी की सारी टीम है, प्रणव पोदारिक सर है, गुप्ता सर हैं, रमेश शारदा सर है, PJ सर हैं, और ये मैं हूं, और AKM सर है। मतलब पूरा सिलेबस एकदम टाइम पर, जबरदस्त लेवल की टीचिंग, जबरदस्त आपके कॉन्सेप्ट्स। आप घर बैठे 5499 के अंदर एक अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए इतना सारा लगाना पड़े, इतने कम प्राइस में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट में अनअकैडमी में ऐसा क्या है कि बाकी में दूसरों में ऐसा नहीं है। प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। हमारा केवल 5499 में सारे बैच मिलेंगे, वहां केवल एक ही बैच मिलता है। क्रैश कोर्स का इसी में 5499 में, वहां एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, समझ मारना। यहां पर आपको रिकॉर्डेड पुराना जितने भी अनअकैडमी पे आए टीचर आज तक, उनका सबका एक्सेस मिलता है, वहां नहीं मिलता है। 35,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहां मिलते हैं, वहां पर एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट मिलेगी। एक्सेस टू ऑल टेस्ट सीरीज एंड प्लेटफॉर्म, सब कुछ आपको मिलने वाला है। लाइव डाउट सॉल्विंग मिलने वाली है, सारे डाउट सॉल्विंग पास्ट के वो भी आप देख सकते हैं। सारे डिजिटल आपको नोट्स मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, समझ मारे। हिस्ट्री ऑफ बेस्ट ऑनलाइन रिजल्ट यहां पर मिलेगा आपको। एक्सेस टू सारे कोटा के जितने भी एजुकेटर हैं उनका सबका एक्सेस मिलने वाला है, समझ मारे। और सारी टीचिंग मैथोडोलॉजी है जो कोटा की, वो सब मिलेगी। मतलब आपको यहां आने के बाद कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको ये जो पुराने जितने भी बैच, सब के सब बैच, विश्वास बैच, चैंपियन बैच, ड्रॉपर टू टॉपर, रेडियंट बैच, संकल्प, एकलव्य, ये सब बैच आपको फ्री मिलने वाले हैं। लेकिन अभी क्या है कि सर मुझे तो ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, मेरा स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाता है, तो आप हमारे अनअकैडमी के जो कोटा, जो जितने भी सेंटर है ऑफलाइन सेंटर, समझ में, कुछ पेरेंट्स को रहता है कि ऑफलाइन, तो वहां पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देश की 60 सिटीज के अंदर हैं, नागपुर, इंदौर, समझ में, भोपाल, कोटा, जयपुर, सीकर, बीकानेर, सब जगह है।
यहां पर आप लोग जा सकते हैं। लेकिन यदि आप लोगों ने कोड एसके सिलाई यूज करोगे तो आपको पता है मैं मिलूंगा, सब सर मिलेंगे, ये सारे के सारे एक बहुत अच्छी कोचिंगों में ये सब पढ़ा रहे हैं, समझ मार, ये सारे के सारे आपके डाउट्स लेंगे, आप मेरे प्रीमियम ग्रुप में रहोगे। ठीक है, तो आज का बहुत ही तगड़ा आप लोगों को मैंने बताया है कि आप अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कोई पढ़ा रहा है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलें, ना कि बहुत लंबा चौड़ा इतने सारे नोट्स बना के बैठे हो। भाई आपने देखा होगा पिछले 2017 से लेकर आज तक पेपर कैसा आ रहा है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आ रही है। प्लीज इनको इसके अकॉर्डिंग करिए। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं नए बैचेस के अंदर। लेट्स क्रैक इट।